हाँ बच्चों, हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 8 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से है। इसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक है रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज 8.1 एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस से अब कट हो चुकी है, ठीक है। फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में पढ़ी है। फिर उसके बाद 8.3 हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, वो भी हम लोग करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा वाला, वो भी करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट और मैक्सिमा मिनिमा पे जो एप्लीकेशन है वो नहीं करेंगे हम लोग। यानी हम लोग मेनली इस चैप्टर में सिर्फ 3 एक्सरसाइज करेंगे, 8.2, 8.3 और 8.4। तो 8.2 एक्सरसाइज जो कि है टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड। टेंजेंट नॉर्मल कैसे निकालते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट से जाना जाता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जैसे ये कर्व है आपके पास, कर्व में कुछ चेंज आना, वो रेट ऑफ चेंज होता है। वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का काम था, ठीक है। चेंज वो ऊपर पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, चेंज वो नेगेटिव साइड में भी हो सकता है। तो वो रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव ही होता है। पर अब अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में जानना है। तो वो टेंजेंट कौन होती है? कर्व के साथ जो एक लाइन टच होकर जाए उसको अपन टेंजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये टेंजेंट लाइन रेट ऑफ चेंज ही होता है, डेरिवेटिव ही होता है। तो जो कर्व का रेट ऑफ चेंज है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है कर्व का। और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, जो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे तो वो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ये हमारे एक्सरसाइज के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे को अपने सम अटैम्प्ट करने में हेल्प कराएंगे, ठीक है। फिर आपको इसके अंदर थोड़ी +1 की बातें भी बताऊंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डेरिवेटिव ही हो गया dy/dx। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो डेरिवेटिव आएगा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। फिर है टेंजेंट पैरेलल टू। अगर टेंजेंट पैरेलल टू, जैसे ये टेंजेंट बना रखी है मैंने, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो उस टाइम स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि जो स्लोप होती है, जो रेट ऑफ चेंज होती है, वो बिल्कुल ज़ीरो होती है, क्योंकि वो ना ऊपर साइड जा रही है ना वो नीचे साइड जा रही है। इसका मतलब व्हेन टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो देन dy/dx बराबर 0 होता है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें लिखा होगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो। इसी तरह अगर टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, देन dx/dy बराबर 0 होता है। और नेक्स्ट है व्हेन, जो हमने +1 में पढ़ा हुआ है, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल, या लाइन और कर्व आर पैरेलल, यानी कि पैरेलल कंडीशन में जब 2 लाइनें या 2 कर्व या एक लाइन और एक कर्व पैरेलल कंडीशन में चलती है तो उस टाइम m1 और m2 इक्वल होते हैं। m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट, m2 इज द स्लोप ऑफ सेकंड। ये हमने +1 में पढ़ा हुआ है स्ट्रेट लाइन में। व्हेन 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर हो तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होता है। वो लाइक ये जो अभी नॉर्मल की कंडीशन निकाल के बैठे हैं वो भी इसी बेस पे निकली है। भी एक स्लोप पता हो तो दूसरा स्लोप उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। और फिर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, ये मेन हमारे बहुत सारे सम में एक पॉइंट दे रखा होगा आपको, या तो x दे रखा होगा या y दे रखा होगा, x ही दे रखा होगा या पूरा पॉइंट ही दे रखा होगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है y - y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला है वही पॉइंट x1 y1 पे। जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, +1 का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है y - y1 स्लोप x - x1। बस जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज़ करना है, जब आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ करना है। y - y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1। ये हमारे 8 पॉइंट्स हैं जो इस एक्सरसाइज के बेसिक पॉइंट हैं। पहला स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइन और कर्व आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल। स्लोप निकालने को डेरिवेटिव को स्लोप बोलते हैं। फिर व्हेन 2 लाइंस आर पैरेलल तो स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई -1।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला एट x1 y1 पे y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला x1 y1 पे y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसके बेस पे हमारे सम स्टार्ट हैं। हाँ जी, इसके बेस पे 8.2 एक्सरसाइज के हमारे सम स्टार्ट हैं बस। तो पहले क्वेश्चन में आपसे स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल ही मांगी गई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बता ही दिया है। स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बस आप फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो। बस जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स या वाई, वाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3x² माइनस 4x एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। देखो इसमें मैं सब कुछ ही बता दूंगा आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी भी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी भी। तो 8 टॉपिक में से 4 टॉपिक तो अभी क्लियर हो जाएंगे इस सब में। पहले डेरिवेटिव किया, एट एक्स इज इक्वल टू 2 डाला, एक्स की वैल्यू 2 डाल दोगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 4 8। इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपना 8 और स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा अपना, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल ली, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद कराता हूँ वापस। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 स्लोप। y1 और x1 कहाँ से निकलेंगे? ये जो x है ना वो आपका x1 का काम करेगा। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 को अपनी इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में डालते ही आपका y भी निकल आएगा। तो कभी भी आपको अकेला x दे रखा हो तो पहले स्टेटमेंट में डाल के y निकाल ही लिया करो, और y निकलते ही तो आपका 12 माइनस 8, तो y निकलते ही आपका पॉइंट तैयार हो गया। x तो 2 और y 4, तो ये पॉइंट तैयार हो गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ कर लो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1, ये y1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट अपना 8, x माइनस x1 अपना 2 है। तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बैठी x माइनस x1 वो पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है वो आपका x1 y1 का ही काम कर रहा है। बस 8 को अंदर भेज दो, 8x माइनस 16, y को इधर ले आओ, 8x माइनस y माइनस 16 को उधर भेज दो। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तैयार होगी। इसी तरह अगर अपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तैयार करनी है वो भी तैयार कर देते हैं। y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज़ कर दो, y माइनस y1 तो वही है 4 और x1 वही है 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल अपने स्लोप ऑफ नॉर्मल डाल दो। बस 8 को ऊपर भेज दिया, दिस इज 8y माइनस 32, माइनस को अंदर भेज दिया माइनस x प्लस 2, रिजल्ट आ गया। बस इसको सॉल्व करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों आ गई। यानी हमने अपने 8 टॉपिक में से 4 टॉपिक तो फाइंड कर लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा जाता कि फाइंड द पॉइंट व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो dy पे dx बराबर 0 होता है। तो जो हमने dy पे dx निकाल रखा है उसको बराबर 0 रख दो। ये बन गया 6x माइनस 4 बराबर 0 रखते ही अपनी x की वैल्यू आ जानी है बस 4/6। जो x की वैल्यू आ गई, अगर तो सिर्फ पॉइंट ही निकालना था तो जो x की वैल्यू आ गई है वो यूज इन इक्वेशन फर्स्ट कर दो, y भी आ जाएगा। y और x आ गए तो बस पॉइंट तो निकल गया। फिर अगर अपने कोई क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है तो उसके लिए तो आपको बता ही दिया। टोटल 8 पॉइंट्स आपको एक ही सम में यूज करके समझा दूंगा। अगर अपने पास लाइक दिस सम आ जाए, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल या स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। थीटा माइनस साइन थीटा y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही निकालना सिखा देता हूँ, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, ये जो थीटा की वैल्यू दे रखी है वो दोनों में अभी पुट कर दो। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a थीटा की जगह π/2 साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू 1 नहीं होती है, यानी ये जो x आ गया वो आपका पॉइंट ही है, ये पॉइंट आ गया बस। ये y, इसमें थीटा की वैल्यू डाल दो 1 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ये हमारा b आ गया, यानी कि y आ गया। तो हमारा पॉइंट तो तैयार हो गया, a π/2 माइनस 1 कॉमा a। ये हमारा पॉइंट है, x1 y1 का काम करेगा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है ही। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालने के लिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो ये सम हमने पढ़े हुए हैं डेरिवेटिव में, a थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू है a 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ से डेरिवेटिव करो dx/d थीटा, a थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा।
वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा ए 1 माइनस 1 का तो 0 ही हो जाना है, कॉस का माइनस साइन प्लस साइन हो गया। अब क्या करते होते थे अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1 करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे डी थीटा कैंसिल हो जाना है, ए साइन थीटा अपॉन ए 1 माइनस कोस थीटा। अब ये से ए तो कट ही रहा है ना, तो वो काट दो बस फिर। और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू जितनी है आप वो डाल देंगे। थीटा कितना दे रखा है, थीटा तो π/2 दे रखा है, यहाँ पे डाल देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा π/2 डाल दोगे तो अपना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन 90 1 माइनस कोस 90। साइन 90 की वैल्यू तो पढ़ा ही है आपने को, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये अपना डी वाई बाई डी एक्स यानी क्या आ गया अपने पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया अपने पास। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जो हमने टेंजेंट की स्लोप निकाल ली उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो +1 में भी पढ़े थे। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब दो लाइन में परपेंडिकुलर हो तो एक स्लोप और दूसरा उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। अच्छा जी, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई है। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लेंगे, क्योंकि हमने पॉइंट तो निकाल के रख ही रखा है। कहाँ है पॉइंट, है ये स्लोप निकली पड़ी है दोनों की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप निकली पड़ी है। पॉइंट 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 ये रहा, स्टार्टिंग में ही निकाल लिया था। जो थीटा की वैल्यू थी वो हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में डाल दी है। तो थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग में ही हमने इसलिए डाली थी ताकि पॉइंट निकल जाए। फिर हमने इनके डेरिवेटिव करके डिवाइड करके स्लोप ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट निकालना है। इक्वेशन दे रखी है x² प्लस वाई स्क्र माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसमें ये लिखा हुआ है व्हेन पॉइंट निकालो व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस हो। जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो तो बस फंक्शन का डेरिवेटिव करो, x² का 2x, y² का 2y, y का dy बाई डी एक्स, 2x x का 1, 4y का dy बाई डी एक्स और 1 का 0 बराबर 0। और क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो तो dy बाई डी एक्स बराबर 0 होता है। तो dy बाई डी एक्स की जगह हमने 0 रख दिया, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो गया, -2 वो भी 0 हो गया बराबर 0। तो ये रिजल्ट आ गया 2x माइनस 2 बराबर 0, 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई 1। अब पॉइंट ही निकालना था, जब x आ जाता है तो वो कहाँ डालना होता है, वो हमेशा इक्वेशन फर्स्ट में जाके डाल दो। तो फ्रॉम फर्स्ट x1 डालोगे स्टेटमेंट में तो आपका y भी निकल आएगा। जब y आ गया तो बस अपने को तो सिर्फ पॉइंट ही निकालना था। अगर यही टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस लिखा होता, दो पार्ट हैं, जब पैरेलल टू x एक्सिस, जब पैरेलल टू y एक्सिस। जे पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपने इसका जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया ना, वो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। तो x² का डेरिवेटिव 2x और x का dx बाई dy, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करना है दूसरे पार्ट में। ये तो पहला पार्ट है ना, समझा गई बात। बस इसके बेस पे ऐसे ही सब में ट्राई करो। जैसे एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर कह रहा है एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट निकालना है, जिसमें कर्व की क्वेश्चन दे रखी है x² प्लस y² इक्वल टू 13 और एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू किसके, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 के। तो पैरेलल कंडीशन तो आपको समझाई है, पहले यहाँ से डेरिवेटिव करो, ये डेरिवेटिव कर लिया, फिर वहाँ से डेरिवेटिव कर लो, दोनों के डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स को हम स्लोप ही तो बोलते हैं। प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 और 3 आ गया डिवाइड में। ये अपना स्लोप पहला आ गया m1 नाम से, ये अपना दूसरा स्लोप आ गया m2 नाम से। और पैरेलल कंडीशन है, अगर पैरेलल कंडीशन दे रखी है तो पैरेलल कंडीशन आपको बताया तो है m1 और m2 इक्वल, तो आप m1 और m2 को इक्वल रख दो, ठीक है। और परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लाई -1 के इक्वल रख दो। बस यहाँ से आपकी मान लो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू भी कौन सा एग्जैक्ट आई है, x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y आई है। ये जाके आपने हमेशा इसमें नहीं रखनी, इसमें रखनी है, क्योंकि पॉइंट आपने कर्व के निकालने होते हैं। x की वैल्यू हमेशा इसमें रखनी है पहली इक्वेशन में, जहाँ पर एट विच पॉइंट मांगा जाए। x की वैल्यू यहाँ डालोगे, पहले y आएगा, y यहाँ डालो x आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर लेंगे।